नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल देर रात लंदन के लिए रवाना हो गए। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई। लंदन के बाद राहुल गांधी वहां से अमेरिका जाएंगे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की इकाई इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने भी एक वीडियो जारी कर राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे के लिए जानकारी दी थी। राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी पीएम मोदी से पहले ही अमेरिका पहुंच गए हैं। वो इस दौरान भारतीय मूल के लोगों, छात्रों, कारोबारियों, थिंक टैंक और स्थानीय नेताओं के साथ संवाद करेंगे, उनसे जुड़ेंगे। पीएम मोदी राहुल गांधी के दौरे से 2 हफ्ते बाद अमेरिका का दौरा करेंगे। मोदी वहां प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से मेरे पास भारतीय मूल के लोगों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, नेताओं, कारोबारियों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से बड़े पैमाने पर आग्रह आ रहे हैं कि वो राहुल गांधी से बातचीत करना चाहते हैं। वो एक संक्षिप्त दौरे पर अमेरिका पहुंच रहे हैं। बता दें, अमेरिका में प्रवासी भारतीय बहुत मजबूत लॉबी है। गांधी की यात्रा का उद्देश्य घरेलू स्तर पर समान प्रभाव प्राप्त करना और भारतीय प्रवासियों के समर्थन पर मोदी की मजबूत पकड़ को ढीला करना है। उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। खबर चली कि बाकी लोगों के पैर को छूते हुए गोली निकाली गई और मुख्य आरोपी को सरेंडर करवाया गया, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई। अखिलेश ने इसे नकली एनकाउंटर कहा और बताया कि कैसे जाति देखकर एनकाउंटर किया गया। मंगेश यादव पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी था, जिससे एनकाउंटर के बाद खबर बनी कि 1 लाख का इनामी बदमाश का एनकाउंटर। अब उसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं। दरअसल मंगेश पर घोषित हुए इनाम की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले 2 सितंबर को मंगेश यादव के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित हुआ। फिर 2 दिन बाद 4 सितंबर को ही एडीजी जोन लखनऊ एसबी शिरोडकर के यहाँ से कुल 10 बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित हुआ, जिनमें मंगेश का भी नाम शामिल था। और फिर अगले दिन 5 सितंबर की सुबह एसटीएफ ने मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। खबर बनी 1 लाख का इनामी बदमाश का एनकाउंटर। 2 दिन में 1 लाख का इनामी बदमाश बना दिया गया। वहीं मृतक मंगेश की मां शीला देवी ने बताया कि पुलिस वाले मंगेश को पूछताछ के लिए लेकर गए थे और उसके बाद सुबह उसकी मौत की खबर आई। वहीं गांव के ही धनंजय यादव ने कहा कि इस मामले में जाति विशेष के कारण मंगेश की हत्या कर दी गई। अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। अगर एनकाउंटर करना चाहिए था तो सभी व्यक्तियों का एनकाउंटर करना चाहिए था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घरों और दुकानों पर कथित तौर पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं पर सवाल उठाए। कश्मीर के गांदरबल सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों और दुकानों पर रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं, उसका परसों सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लिया और कहा कि गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों, दरगाहों और दुकानों पर ताले लगाए जा रहे हैं, वो भी बात हमसे छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह असम में बीजेपी के हुकूमत में हर बार किसी को जलील करने की कोशिश की जा रही है तो वो मुसलमान हैं। जब असम में सैलाब आता है तो कहा जाता है ये जिहादी सैलाब है, क्योंकि मकसद मुसलमानों को जलील करना है। कर्नाटक में जब बीजेपी की हुकूमत होती है तो हमारी माँ बहनों को कहा जाता है कि हिजाब हटाओ, नकाब उतारो, तब फिर जाओ कॉलेज और स्कूलों के अंदर। हम जम्मू कश्मीर को उन ताकतों से बचाना चाहते हैं जो यहाँ यूपी जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। दोनों पहलवान शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों पिछले साल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सिंह द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे थे। चुनाव से पहले दोनों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पार्टी के लिए बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। फोगाट और पुनिया को अपने साथ लाकर कांग्रेस जाट वोटों को मजबूत करने के अलावा महिलाओं, खिलाड़ियों और युवाओं के बीच अपना समर्थन आधार बढ़ाना चाहती है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देती हूं, क्योंकि ये बुरे टाइम में पता चलता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। कांग्रेस हमारे साथ खड़ी थी। मैं ऐसी विचारधारा के साथ जुड़कर खुश हूं जो महिलाओं के सम्मान में खड़ी होती है। विनेश ने कहा कि जिस मेहनत से हमने रेसलिंग में काम किया है वैसे ही हम यहाँ भी करेंगे। विनेश ने कहा कि जो हमने रेसलिंग में फेस किया, मैं चाहती हूँ कि नए खिलाड़ियों को वो फेस ना करना पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं, शायद उन्हें आज हिम्मत मिले। विनेश ने कहा कि रेसलिंग में हमने कभी हार नहीं मानी। अब जिस नए प्लेटफॉर्म पर हम आ रहे हैं वो सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा।
दिल से हम यहाँ काम करेंगे, मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल ऐसा मत सोचना कि कोई साथ नहीं है। जब कोई साथ नहीं होगा तब भी मैं और कांग्रेस आपके साथ खड़े होंगे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बजरंग पुनिया ने कहा कि जब हम महिला पहलवानों पर अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो बीजेपी की आईटी सेल ने कहा कि इनका मकसद राजनीति करना है। हमने तो बीजेपी वालों को भी बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। हमने किसान आंदोलन और अग्निवीरों के लिए काम किया था, उसी तरह हम जमीन पर काम करेंगे। हम ऐसे ही कांग्रेस से जुड़कर काम करते रहेंगे। बजरंग ने कहा कि विनेश जब ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी तो पूरा देश खुश था, लेकिन अगले दिन जो हुआ उसको बाद पूरा देश दुखी हो गया था। लेकिन कुछ आईटी सेल जश्न मना रही थी, जो दुख की बात है। हरियाणा में बीजेपी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने नाराज नेताओं को मनाने के कवायद शुरू कर दी है। सीएम सैनी गुरुवार की रात पूर्व मंत्री करण देव कंबोज के पास पहुंचे, लेकिन कंबोज ने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। सीएम सैनी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कंबोज बच जाते हैं और साइड में आकर बैठ गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने गुरुवार को बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कर्णदेव कंबोज इंद्री विधानसभा से टिकट कटने से नाराज हैं। कर्णदेव कंबोज ने पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। कर्णदेव कंबोज ने कहा था कि मेरे समर्थक जो कहेंगे उसके अनुसार अगला फैसला लूंगा। हरियाणा चुनाव के पहले कांग्रेस की राज्य यूनिट में दो फाड़ होती नजर आई। ऐसा आम आदमी पार्टी के साथ होने वाली सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से जोर दिए जाने के बाद हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में इस समय कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ माने जाने वाले नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट ने इसको लेकर असंतोष जाहिर किया। सूत्रों ने बताया कि सिर्फ हुड्डा ही नहीं बल्कि राज्य के अन्य वरिष्ठ नेता भी आपके साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस विधायक दल के नेता हुड्डा खास तौर पर इसलिए नाखुश बताए जा रहे हैं क्योंकि आप जिन सीटों की मांग कर रही है उनमें वो सीटें भी शामिल हैं जहां से उनके गुट के उम्मीदवार हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप शासित पंजाब में कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी कहा है कि मैं पार्टी हाईकमान से आग्रह करना चाहूंगा कि वो हरियाणा में आम आदमी पार्टी से जितना हो सके उतना दूर रहें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि वो पाला बदलने वाले हैं। एक 2 साल का पुराना वीडियो भी वायरल कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो लालू से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि वो वीडियो 2022 का है, लेकिन इस बीच नीतीश ने एक बार फिर दोहराया कि वो भविष्य में कभी राजद के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। नीतीश ने कहा कि पहले वाले क्या करते थे, कुछ करते थे क्या? हमसे गलती हुई 2 बार, हमने 2 बार उन लोगों का साथ दिया और फिर बाद में हटा दिया। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अच्छा काम किसी को प्रतिष्ठित व्यक्ति बना सकता है, लेकिन इसे हम आप नहीं बल्कि लोग इसका फैसला लेते हैं। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति स्वयं को भगवान घोषित नहीं कर सकता है, जनता किसी को उसके काम के आधार पर भगवान घोषित कर सकती है। भागवत ने कहा कि कोई ये नहीं कह रहा है कि हमें चमकना नहीं चाहिए या अलग नहीं दिखना चाहिए। काम के माध्यम से हर कोई एक सम्मानित व्यक्ति बन सकता है, लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचे हैं या नहीं ये दूसरों द्वारा तय किया जाएगा, न कि हम स्वयं करेंगे। हमें ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि हम भगवान बन गए हैं। बता दें, भाजपा आरएसएस का राजनीतिक मुखौटा है और भागवत का ये हमला सीधे पीएम मोदी पर माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने ही चुनाव के दौरान अपने आप को अवतार और नॉन बायोलॉजिकल जैसी चीजें कही थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। गौतम ने कांग्रेस में शामिल होते ही सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक गाना गाते थे, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन वो इसके आगे की लाइन नहीं गाते थे कि नए जगत में हुआ पुराना ऊंच नीच का किस्सा, सबको मिले मेहनत के मुताबिक अपना हिस्सा। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल सामाजिक न्याय को लेकर गंभीर नहीं है, तो उनका जवाब था, अगर वो गंभीर होते तो उन्होंने जो करीब 450 सीएम फेलो, डार्क फेलो और सलाहकारों की भर्ती की उसमें आरक्षण लागू करते। मैंने चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई नौकरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा SC/ST कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई वो बंद हो गई हैं, इस पर कोई भी गंभीर नहीं है।
राजेंद्र गौतम ने कहा कि राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा दिया था, इसने दिल को छू लिया। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देने का उनका नजरिया ने मुझे प्रेरित किया है। हालांकि एक तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन पर वार्ता हो रही है, ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम के शामिल होने की खबर संभावित गठबंधन में असहजता का सबब भी बन सकती है। बीजेपी पिछले काफी चुनावों से कांग्रेस से आए नेताओं दल बदलुओं को टिकट देती रही है, जिससे बीजेपी के ही नेता अब खुलकर विरोध पर उतर आए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं ने खुलकर विरोध किया है। इसके साथ ही इस्तीफों की भी झड़ी लग गई है। जम्मू कश्मीर में भाजपा ने चन्नापुरा विधानसभा से कांग्रेस से दल बदल कर आए उम्मीदवार को मैदान में उतारा, जिसके बाद बीजेपी के निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष और उनकी 40 की पूरी टीम ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि हिलाल अहमद वानी जो कांग्रेस से जुड़े थे और कुछ महीने पहले भाजपा में शामिल हुए थे, उनको चुना गया है। इसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को लिखे पत्र में इसके निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष अल्ताफ अहमद पंडित, निर्वाचन क्षेत्र सचिव मीर महराज, चन्नपुरा के युवा अध्यक्ष सोहेल अहमद भट्ट, निर्वाचन क्षेत्र के उपाध्यक्ष परवेज अहमद और 3 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। पंडित ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हाँ, मैंने अपनी पूरी टीम के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मैं निर्वाचन क्षेत्र का अध्यक्ष था और पिछले 6 वर्षों से हमने पार्टी को अपना सब कुछ दिया। हमने एक टीम बनाई और हमारे प्रयासों की पार्टी नेतृत्व ने सराहना की, लेकिन अब उन्होंने हमें अंधेरे में रखते हुए किसी और को टिकट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बुलडोजर न्याय पर तीखी टिप्पणियां की, लेकिन यूपी की योगी सरकार के मंत्री इसे सही ठहराने में जुटे हुए हैं। योगी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि राज्य में बुलडोजर चलता रहेगा। ऊर्जा मंत्री शर्मा ने योगी सरकार द्वारा बुलडोजर के इस्तेमाल को उचित ठहराया और बचाव करते हुए कहा कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गुंडागर्दी और माफिया राज को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक हथियार था। नौकरशाह से नेता बने शर्मा ने ये भी कहा कि सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल बंद नहीं करेगी। शर्मा मऊ से विधायक हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दहाड़े रेप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। ये वीडियो कोयला फाटक इलाके का बताया जा रहा है। उज्जैन के कोयला फाटक इलाके में एक महिला के साथ रेप का वीडियो वायरल है। ये वीडियो दोपहर का है। सड़क पर खुले आसमान के नीचे महिला के साथ युवक द्वारा रेप किया जा रहा है। लोग महिला की मदद करने के बजाय वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर गिरती हुई प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जुबानी हमला किया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय गड़बड़ी की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी भी दे दी है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज की तारीख टल गई है। इसकी जानकारी कंगना ने खुद दी है। कंगना ने कहा है कि भारी मन से मुझे बताना पड़ रहा है कि मेरी फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को स्थगित कर दिया गया है। हम सेंसर बोर्ड से मंजूरी का अब भी इंतजार कर रहे हैं। रिलीज की नई तारीख जल्दी घोषित की जाएगी। धैर्य बनाए रखने के लिए शुक्रिया। बता दें, हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना ने 2 दिन पहले एक पोस्ट में बिना किसी के नाम लिए कहा कि मुझे हर कोई टारगेट कर रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रवीण कुमार ने पुरुषों के हाई जंप T64 मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है। भारत के हिस्से में ये 6ठा गोल्ड है। प्रवीण कुमार के पदक के साथ ही पेरिस पैरालंपिक में भारत के कुल पदकों की संख्या 26 हो गई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।